बिहारी शेखर बिहारी। बड़ा भारी युद्ध चल रहा है भाई। नहीं पहने होते हेलमेट टक्कान कपारे फूट जाता। लेकिन यहाँ ठीक है, अब आ गए अपने इलाके में, कोई टेंशन नहीं। भाई भौजाई लोगों को प्रणाम। बाल बुतरू लोग पीढ़ा मचिया लेके बैठ जाओ, शुरू होने वाला है फोकटिया चुनावी तमाशा। पहले ही लग रहा था कि खाली कॉमेडी है बिहार के इलेक्शन में, लेकिन अब लगता है कि एक्शनों कुछ कम नहीं है। हर तरफ से तोप तीर बारूद और गोला चल रहा है। तमाशा देखिए जरूर आप लोग, लेकिन जरा दूर से। लइका बुतरू सब जरा दूर होके बैठ, चोट लग जाएगा। धम 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 धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओंगारा रे ओंगारा। धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओंगारा रे ओंगारा। वीर रस से भरे हुए हैं इस समय बिहार के नेतागण। हर कोई दहाड़ रहा है। चुनावी महाभारत की रणभेरी बजाने पटना पहुंचे लालू जी, लेकिन सजी धजी सेना के सामने अचानक शुरू हो गई चीर हरण की नौटंकी। अरे बाप रे, ये तो गजबे है भाई। है? टिकट न मिलने से नाराज हुए आरजेडी के एक ठो कार्यकर्ता ने द्रौपदी बनने का जिद पकड़ लिया। कोई दुशासन नहीं मिला तो बोले चलो दुशासन भी हम ही बन जाते हैं, और करने लगे 20 सड़क पर अपना ही चीरहरण। इस तरह के तमाशे सिर्फ राजनीति में ही संभव है। मंच पर खड़े लालू जी को समझ भी नहीं आया कि बोले तो क्या बोले। कार्यक्रम छोड़ के चले जाएं या फिर उतर के नीचे मंच से सीधे कान के नीचे खींच के दो लगाए। हप कार्यक्रम खराब करता है बुड़बक कहीं का। आरजेडी कार्यकर्ता है कि भाजपा का एजेंट है तू? लेकिन लालू जी संत भाव से मंच पर खड़े रहे, टुकुर टुकुर देखते रहे, ठीक वैसे ही जैसे कौरवों के दरबार में भीष्म पितामह द्रौपदी का चीर हरण होता देख रहे थे। बहुत देर तक चले ड्रामे के बाद बड़ी मुश्किल से नाराज कार्यकर्ता को द्रौपदी बनने से रोका गया। अच्छा हुआ, वरना हमें भी इस शो के लिए सेंसर सर्टिफिकेट लेना पड़ता। कुछ भी कहिए, लालू जी नेता हैं बहुत धुरंधर। ये छोटी मोटी परेशानी यूं चुटकियों में उड़ा देते हैं। हवा के साथ उड़ना और हवा का रुख मोड़ना, ये दोनों इच काम लालू जी को बखूबी आता है। कैंपेन की शुरुआत लालू जी भैंसिया पे बैठ के किए थे, काहे कि यादव वोट बैंक को मजबूत करना था। फिर लालू जी को लगा कि यूपी से आई अमित शाह की गैया तो हमको पटक देगी। इसके बाद क्या किए लालू जी देखिए, गौ माता के साथ सेल्फी। हाउ बहुत खूब लालू जी। जय माता हर बाबा बीजेपी का, हर बाबा हर बाबा बीजेपी का, हर बाबा। गाय भी पूजेंगे और चुनावी भैंसिया भी दूहेंगे। दोनों काम एक के साथ लालू जी के अलावा और कौन कर सकता है भाई? लालू जी की अर्धांगिनी यानी उनकी मेहरारू यानी उनकी पत्नी राबड़ी देवी चुनाव तो नहीं लड़ रही है इस बार, लेकिन विरोधियों को गरियाने में लालू जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रही। ए जी, साथ को फेरा न लिए हम आपके साथ, आपके दुश्मनुआ को कम से कम साथ को गाड़ी तो देवे कर। वो अपने शैतान है, इसीलिए लालू जी के शैतान बना रहे हैं। लालू जी शैतान नहीं, बिहार की जनता जान रही है लालू जी के। मोदी खुद शैतान है, शैतान के भाषा बोलते हैं, गाड़ी देते हैं नीतीश जी का, लालू जी के। देखिए कैसा पीछे पड़े हुए हैं। गौ माता के बारे में लालू जी के मुंह से कुछ निकल गया था, शैतानुआ बुलवा दिया था उनसे। कुछ खुद थोड़ी बोले थे, शैतानुआ बुलवा दी। उसके बाद एनडीए वाले यादव वोटरों को लगातार भड़का रहे थे कि लालू जी ने आपका अपमान किया। लेकिन लालू जी ठहरे, लालू जी उड़ती चिड़ैया को हल्दी लगाने वाले अमदी। बता दिए अपने वोटरों को कि हम तो गाय पालने वाले और गोबर और गोईठा ठोकने वाले आदमी हैं। एनडीए वाला नेता लोग तो कुत्ता पालता है। बस फिर क्या था, मामला सेट हो गया। वेरी स्मार्ट लालू जी।
वेरी स्मार्ट इंडीड। इस बीच खबर मिली है कि बिहार में प्रधानमंत्री के कुछ कार्यक्रम कैंसिल हो गए हैं और एनडीए के पोस्टरों से मोदी जी और अमित शाह की तस्वीरें हटाकर अब लोकल नेताओं की तस्वीरें लगाई जा रही। इससे लालू जी का जोश और बढ़ गया। गौ माता को पूजने और एनडीए के गरियाने के बाद लालू जी चले गए अपने प्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी लौंडा नाच। यह कार्यक्रम उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार शंभूनाथ यादव ने अपने समर्थकों के मनोरंजन के लिए करवाया था। वही तार बिजली से प्यारे हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, अरे तार 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 बिजली से पतले हमारे पिया, पसीना जवाया हमारे पिया। बिहार के नेताओं को बहुत प्रिय है लौंडा नाच। हर दूसरे तीसरे चुनावी कार्यक्रम में लड़की बनकर नाचते लड़के जरूर नजर आते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी न किसी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा जरूर किया होगा कि पावर में आने के बाद हम लौंडा नाच को राजकीय नृत्य का दर्जा दिलवाऊंगे। किसके मैनिफेस्टो में है ये बात, ये हम चेक करके कल बताऊंगा आपको। खामोश, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस आग से बने बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। दिल में ढेर सारा बारूद जमा करके अकेले बैठे हैं शॉटगन सिन्हा। लोग कह रहे हैं कि जिस दिन ये बारूद फटेगा उस दिन बीजेपी में खलबली मच जाएगी, लेकिन बारूद अभी तक फटा नहीं है। दिल में होली जल रही है, दिल में होली जल रही है। मैं आऊंगा तो शायद वो कुछ लोग दब जाएंगे या कुछ लोग बौने बन जाएंगे या शायद मेरी पर्सनालिटी टावरिंग हो जाएगी, मेरी लोकप्रियता और मेरे बेदाग छवि के आधार पे। तो फिर चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं आसपास ना दिख। असली बात यह है कि शत्रु भैया अपने दिल में जमा बारूद से ढेर सारा बीड़ी बम बना लिए और रोज एक एक करके फोड़ रहे हैं। ट्विटर पर भोरे भोरे जब एनडीए वाले नेता प्रचार के लिए निकल रहे होते, ठीक उसी वक्त शत्रु भैया धीरे से एक बीड़ी बम इस तरह फोड़ देते हैं कि रैली करने वालों का जतरा ही बिगड़ जाता। पहले के 2 राउंड में एनडीए के प्रदर्शन पे मुझे चिंता है। अमित शाह तो कह रहे थे कि हम आगे हैं, कल बोल दिए थे दाल वैसे ही चुनाव हरवा देगा जैसे एक समय दिल्ली में प्याज ने हरवा दिया था, और परसों कह रहे थे बिहार बीजेपी में बहुत गुटबाजी है। खामोश 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 खामोश। शत्रु भैया का हाल T20 के उस बैट्समैन की तरह हो गया है जो ना तो रन बनाता है और ना आउट होता है, बस एक एंड पे खड़ा रहता है। नाम एनडीए के स्टार प्रचारकों में है, लेकिन अब तक किसी भी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने नहीं गए। शॉटगन भैया बिहार में बीजेपी की हालत पर बहुत चिंतित है, लेकिन मौका पाकर बीच बीच में नीतीश कुमार की तारीफ भी कर रहे हैं। दुश्मन जब भी खुश होकर ये कहते हैं लगता है शॉटगन भैया जल्दी पार्टी छोड़ देंगे, तो शत्रु भैया उन्हें खामोश कर देते। ताजा खबर यह है कि शत्रु भैया ने कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला से मुलाकात की। विरोधियों के मन में फिर से लड्डू फूट रहा है। बंद करो यह नाच गाना, इससे पहले के कुत्ते छोड़ दिया जाए। का मतलब थोड़ी ना है कि वो एक साथ जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। इब्तदाए चुनाव है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, समझे चपड़गंजो। खामोश। बिहार चुनाव के 2 राउंड पूरे हो चुके हैं, तीसरे राउंड की तैयारी है। आइए देखते हैं अब तक के चुनावी सफर के कुछ अजब और कुछ गजब रंग। वादों की गोली तीखी है बोली, कीचड़ की होली अब की बारी, हंगामा भारी वोट कटवा पारी, वही बीमारी अब की बारी। नेताओं की एक बात बड़ी विचित्र है, जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं कहते हैं ना वो पक्का कर देते। रोजगार
रोजगार गारंटी स्कीम की बातें होती हैं लेकिन रोजगार मिलता नहीं है। मनोरंजन गारंटी स्कीम की बात कोई नहीं करता लेकिन नेताओं के जरिए पब्लिक को मनोरंजन ही मनोरंजन मिलता है। बहुत सारा चुनावी मनोरंजन अभी बाकी है। लौटता हूं एक छोटे से ब्रेक। ही चुनावों का बाप, हर इलेक्शन का सरताज, मनोरंजन का खजाना नेताओं की तरफ से पेश है फोकट का नजराना। असल में ये चुनाव है सब पर भारी, इसीलिए प्रेम से बोलो अब की बारी। तरह तरह के कैरेक्टर इस चुनाव में हैं। इन्हीं में से एक हैं श्री पप्पू यादव। पप्पू भैया या तो जेल में होते हैं या अपनी महान जनता के बीच। 4 बार एमपी रह चुके हैं, बहुत जोर शोर से उठाते हैं अपने क्षेत्र के मुद्दों को संसद में। आरजेडी से अलग होकर जनाधिकार पार्टी बना चुके हैं। डाइटिंग और कपाल भाती करके अपना वजन लगभग 80 किलो घटा चुके, लेकिन इसके बावजूद मंच उनका वजन नहीं संभाल पाया, भरभरा के टूट गया पप्पू जी का मंच। आभार प्रकट करते हुए अध्यक्ष युवा शक्ति सबका चुनावी नौटंकी की यही रीत है। जब एक नेता का मंच टूटता है तो दूसरा नेता तालियां बजाता है, लेकिन इस बार तो हर पार्टी का मंच टूट रहा है। एनडीए की रैली में चिराग पासवान का मंच टूटा, महागठबंधन की रैली में लालू जी का मंच धराशायी हुआ और थर्ड फ्रंट के कार्यक्रम में पप्पू जी का मंच एकदम थर्ड क्लास साबित हुआ। आभार प्रकट करते हुए अध्यक्ष युवा शक्ति सबका। भाई ये मंच है या हमाम, हर नेता की हालत एक जैसी है। इस तरह तो आने वाले दिनों में डायलॉग भी बदल जाएंगे। जानी, जो खुद मंच पर खड़े होते हैं वो दूसरों के मंच टूटने पर हंसा नहीं करते। देश के सबसे हाई प्रोफाइल वोट कटुआ मुलायम सिंह यादव ने कहा है, मुझे उम्मीद है बिहार में आने वाले चरणों के चुनाव भी निष्पक्ष तरीके से होंगे। इधर नेताजी ने बयान दागा और उधर उत्तर प्रदेश के मंत्री तोताराम यादव का वीडियो वायरल हो गया। पंचायत चुनाव में पुलिस वालों की मौजूदगी में दनादन वोट छापते हुए। क्या स्पीड थी तोताराम जी के वोट छापने की। मुलायम जी, कहीं आप कुछ इसी तरह की निष्पक्षता तो नहीं चाहते बिहार में। वैसे वोट छापने की तोताराम टेक्नोलॉजी अब पुरानी पड़ चुकी है। बिहार के चुनाव तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो रहे हैं। बिहार की जनता को यह समझ में नहीं आ रहा है कि नेताजी कर क्या रहे हैं यहां के चुनाव में। समधी लालू यादव और उनके महागठबंधन को लगातार गालियां दे रहे हैं। लालू जी चुप्पे चाप रिश्तेदारी निभाते हुए गालियां सुन रहे हैं। किसी दिन अगर बमक गए ना अपने लालू जी तो समझ लीजिए क्या होगा, सब ब्याज समेत वापस हो जाएगा। हट! मुलायम सिंह यादव बिहार में थर्ड फ्रंट की राजनीति कर रहे हैं। एक ऐसा राजनीतिक मोर्चा जिसका इस चुनाव में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। नेताजी की गतिविधियां भी थोड़ी रहस्यमयी हो गई। आए थे अपने लिए वोट मांगने, लेकिन तारीफ बीजेपी की करने लगे। थर्ड फ्रंट की पार्टनर एनसीपी को यह बात हजम नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि मुलायम सिंह यादव का थर्ड फ्रंट चुनाव के बीच रास्ते में ही टैम हो गया। समाजवादी पार्टी के प्रधान आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का जो बयान आया वो बहुत ही दुखद था। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार बनेगी, ये उनके शब्द हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एनसीपी नेता तारिक अनवर मुलायम सिंह यादव से इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने बिहार के चुनाव में बीजेपी की तारीफ कर दी। लेकिन तारिक साहब, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी ने बीजेपी नेता अरुण जेटली की बारामती में जो खातिरदारी की उसका क्या? जेटली साहब पवार साहब के घर में ही नहीं रुके बल्कि वहां उनकी तारीफों के पुल भी बांध। खैर, ये सब हाई लेवल की पॉलिटिक्स की बातें हैं। जब हमारी समझ में नहीं आया तो आपकी समझ में कहां से आएगा महाराज। एक आम बिहारी वोटर की आम नजर से बिहार का चुनावी तमाशा लेकर मैं लौटूंगा कल इसी वक्त।
आप हमें ईमेल लिख सकते हैं या ट्विटर के जरिए भी हम तक पहुंच सकते हैं। देश और दुनिया के खबरों के लिए देखते रहिए।